हाय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए यूनिट 6 में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे और उनका सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें हम 2020, 21 और 22 में आए हुए सभी क्वेश्चन को देखेंगे जो एमपीपीएससी 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसके साथ ही दोस्तों हमने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो इसमें हम दोस्तों ये भी देखते हैं कि किस यूनिट से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर्स पे। तो यहाँ हम देखते हैं यूनिट 6 में 2020 में 11, 2021 में 8 और 2022 में 11 क्वेश्चन आए हैं। यानी कि इसमें हम देखें अगर एवरेज तो 8 से 11 क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा सिलेबस है उसमें हम कौन सा पार्ट कवर कर रहे हैं। इसमें जो हम कवर कर रहे हैं वो है भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था। तो इसमें संविधान की बेसिक बेसिक पॉइंट्स दिए हैं, जो संविधान के पहले की संविधान सभा, संसद और नागरिक, ये सब दिया हुआ है। आप इस सिलेबस को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ पार्ट इकोनॉमी का भी है। हमारा पहला क्वेश्चन है जो एमपीपीएससी 2020 में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो इसका सही उत्तर है सूची 2 प्रविष्टि 37। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1945, अधिनियम 1919 के तहत। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? तो यह है राष्ट्रपति का आशय। चौथा क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है। कैसा है ये? पूर्ण निषेध है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। दूसरा है, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। तो इसके ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। छठवां क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथनी। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्री का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री भी बने। तो यहाँ पर हमें मिलाना है। इसमें है पहला पी नरसिम्हा राव। तो ये कहाँ के बने थे मुख्यमंत्री? अविभाजित आंध्र प्रदेश के, और उसके बाद भारत के ये प्रधानमंत्री भी बने। दूसरे नंबर पर है मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई कहाँ के बने? बम्बई के सीएम बने और भारत के प्रधानमंत्री बने। HD देवगौड़ा, तो ये कहाँ के? ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने और भारत के प्रधानमंत्री बने बाद में। फिर है चरण सिंह। तो चरण सिंह कहाँ के थे? अविभाजित उत्तर प्रदेश के ये क्या बने थे? मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी, तो ये गुजरात के सीएम थे और भारत के बाद में प्रधानमंत्री बने और वर्तमान में भी यही प्रधानमंत्री हैं। आठवां क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इसका सही उत्तर तदर्थ न्यायाधीश है, जबकि दूसरा वाला गलत है। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध 2020 में महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है? तो ये है ऑयल इंडिया लिमिटेड। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 23 फरवरी 2018। 11वां क्वेश्चन है, वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति कमेटी ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? RBI के डिप्टी गवर्नर और भारत के वित्त सचिव। अब हम देखते हैं 2021 में यूनिट 6 से आए हुए क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है,
भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली कैसी थी? अखिल भारतीय संघीय प्रणाली थी। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, तो कब रखा था? 5वीं बैठक में रखा था। तीसरा क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति की आवश्यक। यह क्वेश्चन 2020 में भी आया हुआ है, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि ये तीनों ही भारतीय संसद के अंग हैं। और यह जो दिख रही है पिक्चर, ये जो नई संसद बनी है उसकी पिक्चर है। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो यह अनुच्छेद 17 है, जो घोषणा करता है कि अब किसी भी प्रकार की छुआछूत नहीं मानी जाएगी और यह कानूनन जुर्म होगा। छठवां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? तो यह संविधान से संबंधित है। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतुक की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया? तो तृतीय संविधान संशोधन 1954। आठवां क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अब हम MPPSC 2022 में यूनिट 6 से आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा। दूसरा क्वेश्चन है, किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1949 में। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है? तो यह अनुच्छेद 222 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? तो यह कथन महात्मा गांधी का है। पांचवा क्वेश्चन है, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया था? तो इसका आंसर है 13 दिसंबर 1946। सेम ऐसा ही क्वेश्चन, यानी कि इसी उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर 2021 में भी आया था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ है। छठवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 91वां संशोधन प्रदान करता है मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करता है, यानी कि यह तय करता है। सातवां क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। ये प्रांतों में द्वैत शासन चालू हो गया। आठवां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? अनुच्छेद 72 से प्राप्त होती है, जिसके तहत वह जो है माफ़ कर सकता है, लेकिन इसमें मंत्रिपरिषद की अहम भूमिका होती है और विषय जनहित का होना चाहिए। नौवां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे थे? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। तो यह बात जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों के लिए कही थी। 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है? अनुच्छेद 61। इसमें राष्ट्रपति को हटाने संबंधी महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। तो दोस्तों, हमारा MPPSC प्री की यूनिट 6 का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।